इस समय हम खड़े हैं जयपुरिया हॉस्पिटल में। ये रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया अस्पताल। यहाँ पे अनीता गुंजन नाम की लेडीज़ पेशेंट भर्ती थी, अनीता गुंजन वाल्मीकि, जिसकी डिलीवरी हुई थी और 3-4 दिन से यहीं भर्ती थी वो। और डॉक्टरों ने गलत तरीके से टाँके लगाए उसके, और एक बार नहीं कई बार टाँके गलत लगाए। और ऐसी हालत हो गई मरीज़ की, पेशेंट की, तो परिजनों को घर वालों ने मजबूर होके और उसको दूसरी जगह दूसरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और हम यहाँ पे काफ़ी समय से जयपुर हॉस्पिटल में आ रखे हैं और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। 3-4 घंटे हो गए लेकिन डॉक्टर अभी तक आए नहीं। अब जो इसका मेन इंचार्ज है डॉक्टर, उनका इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से, वो भी नहीं आए। और यहाँ पे व्यवस्था देखी तो हकीकत का पता लगा और यहाँ से काफ़ी मरीज़ यहाँ से चले गए, इलाज नहीं हो रहा, इसी वजह से परेशान होकर दूसरे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अब जयपुरिया अस्पताल की आप हकीकत देखिए। अभी हमने मरीज़ का, पेशेंट का बयान भी लिया और उसके परिजनों का बयान लिया। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई अस्पताल की, और हम भी यहाँ पे मौके पर आकर इनसे बातचीत की। और काफ़ी इंतज़ार करते करते भी हमारे डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये जयपुरिया अस्पताल की हकीकत है दोस्तों, और आपको आगे भी और हकीकत इसकी दिखाएंगे और उसे परिजनों से और मिलेंगे जाके। नमस्कार जी, अपन आए हैं जयपुरिया हॉस्पिटल से। जो मरीज डिस्चार्ज होके प्राइवेट हॉस्पिटल में आई हैं उनके पास। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम क्या है मैडम? आरती गुंजन। आरती गुंजन। आरती गुंजन। आपको जयपुरिया हॉस्पिटल में कितनी तारीख को एडमिट करवाए थे, कुछ याद है? 12 तारीख को। 12 तारीख को। आप देख सकते हैं 12 तारीख को इनको एडमिट कराए थे। इनके डिलीवरी का केस था। उसके बावजूद उन्होंने इनसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की और इनके बैक पेन होता रहा और इनके टाँकों में इन्फेक्शन हो गया। उसके बावजूद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस वास्ते इनसे अपन 2 बात करने आए हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या क्या ऑपरेशन है हॉस्पिटल में? मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मेरे को 10 तारीख को एडमिट किया। ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन वहाँ पे रखा। ठीक है। फिर 13 तारीख को मेरी डिलीवरी होने वाली थी। ठीक है। मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी पर लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे फैमिली में बोला भी सबने कि मैडम को कि इनकी दिक्कत हो रही है। तो मैडम ने बोला कि मेरे सामने मत घुमाओ, इसको ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ? आगे ले जाओ इन्हें। फिर बेबी मेरे बाहर होने वाला था, बच्चे का सर बाहर आ गया था, बल्कि उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। आपके साथ आपकी माताजी भी थी? मेरे साथ मेरी मम्मी थी। मैं इनकी माँ हूँ, इनकी मम्मी हूँ। वहाँ पे जयपुर हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे इसको बहुत दर्द हो रहा था, पीड़ होती बहुत ज़्यादा। मैंने बोला मैडम जी इसके दर्द हो रहा है, तो मैडम बोली कि आप ऐसा करो, इसको वहाँ ले जाओ, पलंग पे लिटाओ। मैंने कहा मैडम ये इनसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो मैडम बोली कि नहीं तुम यहाँ मत घुमाओ, इसको वहीं ले जाओ, मेरे सामने मत लेके आओ उसको। मैंने बोल दिया ना जब होगा। मैंने कहा मैडम ऐसा मत करो, इसका देखो बिल्कुल ही बाथरूम इसका निकल गया। तो फिर भी नहीं मानी वो। फिर मैं वापस गई तो देखो तो बच्चेदानी के जो बाथरूम की थी ना वो फूट गई थी रास्ते में ही। तो बच्चा आ गया था तो मैं चिल्लाई। मैंने बोला मैडम आप अंदर बैठी हो, देख नहीं रहे मरीज को क्या हालत हो रही है। तो मेरे को बोलती है हट जा, तू करेगी क्या? बच्चे यहाँ आ गई हैं, उठ के आ जाती हो यहाँ पे लेके, चलो यहाँ से, हाथ छोड़ो, हाथ हटाओ इसका, छोड़ दो इसको, मैं देखूँगी तू कौन होती है, बाहर चलो, इसे बाहर निकालो। मैं कहा मैडम कोई भी नहीं है उसके पास, इसके पास तो कोई रहना चाहिए ना। तो नहीं ले गए, उसको लिटा दिया वहाँ पे, इसका टाँके टूके से लगाए, फिर उसके बाद इसको निकाल दिया। पूरी रात दुख पाई मेरी बच्ची, पूरी रात रोती रही, मम्मी मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गई मैडम के पास तो 12, 1, 2 बजे, 3 बजे वो
पता नहीं कहाँ जाके सो गई, पता नहीं। मैं पूरे वार्ड में ढूंढ ली, मैडम नहीं मिली। मैंने कहा मैडम कहाँ हो? फिर 6 बजे वो आई। जब मैंने बोला मैडम जी इसको सारी रात हो गया, परेशानी होते, इसको देखो ना, कह लेगी ले क्या हो इसको। लिटाया तो साहब 3 घंटे मेरी लड़की को ऐसे खुला रखा, टाँके निकाल रहे हैं, हाथ घुसा रहे हैं, ऐसे इधर भयंकर हालत कर दी उसकी, खून खान लद लद हो गई। और लड़की का पैर ऊँचा करके 3 घंटे तक बिठाया लिटाया रखा लड़की को, मेरी को। और मेरी लड़की इतना भयंकर उसकी सीन ख़राब कर दिया अंदर से कि पूछो मत। 2 तो 3 दफ़े टाँके तोड़ रहे हैं, लगा रही है। और वो मैडम इतनी हरामजादी थी कि पूछो मत, उसने मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया। कह रही चले जाओ बाहर, अब तुम करोगे क्या? मेरे को करना बच्चा, मैं जानती हूँ, तुम जानती हो क्या करना है, हमें किसने बनाया, हम कैसे बैठे। मैं कहा मैडम ऐसा मत करो, मैं देखो बच्ची मेरी है, मेरे हाथ में बच्चा गोद में लग रहा, मेरे बच्चे को 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ऐसे पड़ी है, पर कोई देख रहा नहीं, कोई भाल रहा नहीं, बस पड़ी है। कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, खून निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं टाँके, कभी इधर घुसा रहे, कभी उधर के चौड़े में सब देख रहे थे, पूरी पब्लिक देख रही थी। उधर की जो लेडीज़ थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, सबको मैं बता रही थी देखो मेरे बच्चे को कैसे लिटा रखा है, पर कोई नहीं देख रहा। और 3-3 4-4 लग रही थी उसमें घुसड़ फुसड़ करने के लिए। मेरी लड़की का केस इतना बेकार कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इसको निकाल के वहाँ बीच गैलरी में ही लिटा दिया, वहाँ बेड पे लिटा दिया। फिर काफ़ी देर बाद जब बच्ची के दवाई दी, मैंने गोली लेके आई, गोली दवाई दी, जब भी मेरी लड़की को फ़ायदा। फिर बोली कि चलो अब तुम उधर लेटो, इधर से उठो। मैं ठीक है साहब ले जाएंगे हम, तो हमको लास्ट वाले कमरे में डाला था। हम वहाँ थे तो मेरी लड़की थोड़े बहुत आराम मिला था इसको टाँका दोबारा लगने के बाद। फिर भी मेरे बच्चे को आराम नहीं था, फिर भी टाँका लगने के बाद थोड़ा फ़ायदा पड़ा। मैं बोली मैडम कोई दवाई नहीं, कोई दवाई दे रखी है, ले चलो बस। ऐसे कह के मुझको अंदर ही नहीं जाने दिया, मेरी लड़की को तो बिल्कुल घरे नहीं आने दिया। और ऐसे धमका रही, ऐसे डरा रही, चले जाओ। और मैं बोल रही तो उनके जो गार्ड होती है लेडीज़, वो बोली चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा कर देंगे, तुम भगा देंगे वाला। मुझे डरा रहे, मुझे धमका रहे, बताओ। ऐसे मैं धमकाने लगा, मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया उन लोगों ने, मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया। मैं दूसरे दिन क्या हुआ आपके साथ? दूसरे दिन फिर दूसरे दिन कोई बच्चे के लिए मिठाई मांग रहा था, कोई पैसे मांग रहा था, दिए हमने। और फिर हमने बोला मैडम जी अभी देखो इसकी हालत, बच्चा हमारे पास है, इसकी देखो खून अभी तो रुक नहीं रहा। पैसे तो लिए थे उन्होंने, हमने दिए थे उनको, उन्होंने मांगे तो हमने दिए थे उनको पैसे भी, हमसे पैसे ले। वो आपके साथ बस हमारे साथ फिर हम वहाँ बैठ गए। अब मैं आ गई थी मेरी बच्ची को छोड़ के। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगी, मेरा थोड़ा सा काम था इसलिए घर पे इसके पापा का लखवा आ रहा है, अब उनको संभालने के लिए मैं आ गई थी और इनको छोड़ी आई थी बच्चों को। कितनी तारीख को दी छुट्टी? तो इनको दी तीसरे दिन छुट्टी दी। तीसरे दिन? हाँ, यानी 15 तारीख को छुट्टी दे दी? हाँ छुट्टी दे दी थी। फिर मैं गई, मैंने कहा मैडम इसको देख लो, तो मैडम कह रही उसको लेके आओ जो मरीज़। मैंने कहा आ रही है, आप बताओ। फिर ये गई, इसको संभाला, तो मेरे से कह रहा दिखाओ तुम्हारी शिकल दिखाओ पहले, कौन हो तुम। मैंने कहा मैं वही हूँ जो थी कल, वही मैं आज हूँ जो कल थी। मैं नाम उसका नहीं जानती, पर काली सी है, चश्मा लगाती है, पतली सी है।